आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये अपना टैली का वीडियो नंबर 4 है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं कि टैली में यूज होने वाले महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं। जैसे ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरेस्ट। व्यवसाय द्वारा जब ऋण लिया जाता है, व्यवसाय के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद के पास, किसी भी व्यवसाय के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद कर सके, वो किसी न किसी से उधार लेता है। तो जब वो किसी से उधार लेता है तो उस लोन की राशि के उपयोग के बदले उसे लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल का भुगतान करना पड़ता है। मैं इसको सीधी भाषा में बताऊँ, जैसे अपन ने व्यवसाय प्रारंभ किया, अब किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए 8 से 10 लाख की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास 8 से 10 लाख रुपये पड़े हो। तो उसके पास पैसे नहीं तो वो क्या करता है, उधार लेता है। उधार मतलब लोन लेता है। जैसे बैंक वगैरह से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेगा तो बैंक उसे लोन तो दे देगा, लेकिन बैंक ऐसे फ्री में थोड़ा ना लोन देगा। अब वो लोन तो देगा तो उस पर क्या लेगा, ब्याज। अब ब्याज वो उसको निश्चित दर से बाद ब्याज लेगा अपने से। तो जो अपन ब्याज उस पर ब्याज चुकाते हैं तो उसे तो इंटरेस्ट कहा जाता है। जब हम किसी सप्लायर से ज़्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं या उससे लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हम किसी ग्राहक को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर भी हम ब्याज ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपन क्या माल उधार खरीदते हैं किसी सप्लायर से, तो उसको हम बोल देते हैं भैया हम ना आपको 5 दिन में दे देंगे। तो 5 से 10 दिन के लिए वो बोल देते कोई ना 5 से 10 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे ब्याज नहीं दूँगा। लेकिन अपन बोलते हैं भैया मेरे को तो आपको 3 महीने बाद में दूंगा या 4 महीने बाद दूंगा। तो बोलता भैया कोई बात नहीं, आप 3 महीने बाद में दो, 4 महीने बाद में दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे है ना इतना 2% या 3% ब्याज देंगे। यदि वो सहमत हो जाता है परचेज करने वाला तो ब्याज तो माल खरीद लेता है, और यदि सहमत नहीं होता तो वो नहीं खरीदता। तो कभी कभी क्या अपन लंबी उधारी के लिए भी माल को उधार खरीदते हैं ना, तब भी ब्याज देना पड़ता है। ऐसे अपन ब्याज प्राप्त भी करते हैं। जैसे मान लो अपन ने किसी कस्टमर ने अपने पास से माल खरीदा, वो है ना 2-3 दिन का नाम लेके खरीदता है, तब तो अपन कोई ना 2-3 दिन बाद में पैसे देना। और यदि वो बोलते हैं सर मैं ना आपको पेमेंट क्या 5 महीने बाद दूंगा, तो अपन बोलते कोई ना 5 महीने बाद देना, लेकिन अब आपसे ब्याज लेंगे। तो सहमत रहते हैं, ठीक है ब्याज देंगे। तो इसलिए ग्राहक को लंबी अवधि के लिए उधार माल देते हैं तो उस पर अपन ब्याज प्राप्ति करते हैं। देना ब्याज दे भी सकते हैं, ब्याज प्राप्त भी कर सकते हैं। अब इसका करेंगे छूट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट अब सबको पता है, व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 2 प्रकार के होता है। पहले डिस्काउंट ये देख लो, डिस्काउंट का मतलब ये ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। व्यवसाय जब नया नया व्यवसाय स्टार्ट होता है तो लोग उसे जानते नहीं, तो वो लोग ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको कम रेट में माल देता है। उसमें बोल देते हैं भैया ये 100 रुपये का माल है, आपको 10% डिस्काउंट पर देंगे तो आपके 90 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये छूट भी 2 प्रकार की, एक तो व्यापारिक छूट और एक नगद छूट। व्यापारिक छूट व्यवसाय द्वारा बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी भत्ता दिया जाता है उसे कहा जाता है व्यापारिक भत्ता। सेल्स बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा सेल्स हो, उसको बढ़ाने के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसे कहा जाता है व्यापारिक भत्ता। इसे सेल्स में से कम करके दिखाया जाता है। जैसे अपन ने 5 लाख की सेल की, अपन ने उसको बोल दिया 10%, 5 लाख की सेल की, उसमें अपन ने बोल दिया 10% डिस्काउंट देंगे आपको। तो 5 लाख का 10% आप निकालोगे। जैसे 5 लाख की सेल थी, ये देखो 5 लाख का 10% 50,000, ये 5 लाख, इसमें से 50,000 डिस्काउंट के, तो बच्चा कितना उसको पेमेंट कितना देना पड़ेगा, 4,50,000। तभी तो इसमें दे रखा है कि इसे सेल में से कम करके दिखाया जाता है। सेल में से अपन कम करके दिखाई दिए। व्यापारिक भत्ते की कोई भी एंट्री नहीं की जाती, केवल सेल्स में से कम करके दिखाया जाता है। अपन क्या किया, व्यापारिक भत्ते की अपन क्या एंट्री नहीं करते, उसको केवल क्या करते हैं, सेल्स में से कम करके दिखा देते हैं। सेल्स में से कम करके दिखा देते हैं अपन। नगद भत्ता, ग्राहकों से शीघ्र नगद प्राप्त करने हेतु जो भत्ता दिया जाता है उसे कहते हैं नगद भत्ता। व्यवसाय में प्रत्येक ग्राहक जो निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि ग्राहक निश्चित अवधि से पूरी भुगतान राशि प्राप्त हेतु भत्ता दिया जाता है। जैसे अपने किसी ग्राहक को अपन ने माल बेचा, अपन ने किसी ग्राहक को 5 लाख का माल बेच दिया, वो बोला भैया मैं आपको 2 महीने बाद में 2 महीने बाद में पेमेंट करूँगा, ठीक है।
अब अपन को क्या पैसे की आवश्यकता है, तो अपन क्या करेंगे, पैसे की नकद प्राप्त जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उसका अपन बट्टा दे देंगे। ऐसे बोलेंगे भैया आप 2 महीने से पहले यदि आप 1 महीने में दे देते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, और यदि आप 15 दिन के अंदर ही देते हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। अपना ऐसे फिक्स नहीं है, डिस्काउंट अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, कितना भी दे सकता है। जैसे वो शीघ्र प्राप्त करने के लिए वो बोल देगा कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। अब वो 2 महीने की अवधि है, लेकिन उससे पहले ही बोल रहे हैं ना, निश्चित अवधि से पूर्ण राशि प्राप्त करने के लिए। अब 2 महीने बाद में तो अपने को जब पैसे की आवश्यकता होगी, अपन क्या बोलेंगे सर 2 महीने से भैया आप 2 महीने से पहले यदि पेमेंट कर देते हो ना, तो हम आपको है ना नगद बट्टा देंगे। इस बट्टे को फिर अपन क्या है, जैसे वो 5 लाख का था, उसने कहा कि मैं ठीक है मैं 1 महीने के अंदर ही दे दूँगा, 1 महीने के अंदर ही दे दूँगा, तो अपन क्या है उसको 5 लाख का 10% करके 4.5 लाख रुपये की पेमेंट, अपने को 4.5 लाख की पेमेंट करेगा, उसको 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। नोट, जब किसी को बट्टा दिया जाता है तो उसको डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट गिवन कहते हैं। यदि अपन व्यवसाय करते हैं, अपन किसी ग्राहक को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको बोल देंगे डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट गिवन। जब हम किसी से बट्टा प्राप्त करते हैं, जैसे अपन ने किसी माल खरीदा तो अपन ज़्यादा मात्रा में माल खरीदते तो वो अपने को बट्टा देता है कि आप इतनी 1000 यूनिट्स माल खरीदते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। जब हम किसी से बट्टा प्राप्त करते हैं तो उसको डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि अपने को प्राप्त हो रहा है, और डिस्काउंट गिवन मतलब अपन दे रहे हैं, तो ग्राहक को अपन दे रहे हैं। ठीक है। कमीशन, जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी काम करने जैसे खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप, जब हम किसी संस्था या व्यक्ति को किसी काम को करने जैसे माल कुछ खरीदने के लिए अपने उसकी हेल्प की या बेचने के लिए उसकी सहायता की या अन्य कोई काम करने के लिए प्रतिफल स्वरूप जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे बोलते हैं कमीशन। जैसे वो बोलता है मुझे कार बिकवा दे यार, तो अपन बोलते ठीक है मैं तेरी कार बिकवा दूँगा, लेकिन जो भी सेल होगी ना उसका 10% मैं लूँगा या 5% लूँगा, तो वो क्या है कमीशन। ये खरीदने की भी हो सकता है, बेचने की भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। सेवा, वर्तमान में सेवा का अर्थ व्यापक हो गया है। वर्तमान में क्या सेवा का अर्थ व्यापक हो गया है, सेवा में बहुत सारी चीज़ आती है। हम अपने व्यवसाय में कई प्रकार की सेवाएं का उपयोग या उपभोग करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर सप्लाई से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं, वो भी सेवा हो गई। जैसे कंप्यूटर सप्लाई से अपने कंप्यूटर में कोई मिस्टेक होगी, उसमें कंप्यूटर को अपन रिपेयर करवाए तो कंप्यूटर रिपेयर करवाएं तो वो भी इसकी सेवा होगी, इसके द्वारा दी गई कार्य। कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर में क्या नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, वो भी सेवा होगी। ये तो उसके द्वारा दी गई सेवा हो गई। क्या हो गई? सेवा हो गई, क्योंकि वो अपन ने कंप्यूटर को सुधराया और कंप्यूटर को सुधार के देगा, अपने कोई चीज़ थोड़ी देखिए, वो अपने दिमाग का अपने पारिश्रमिक का यूज़ करके अपने को सेवा देके गया है, उसके बदले वो पारिश्रमिक लेके जाता है, तो उससे बोलते हैं सेवा। उसके द्वारा दी गई जो पारिश्रमिक है उसको रिपेयर करने में जो मेहनत वगैरह की है उसको बोलते हैं सेवा। इलेक्ट्रीशियन से ऐसे ठीक करवाना, ये भी उसके द्वारा दी गई सेवा है। ग्राहक जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। हम जिसको माल बेचते हैं वह हमारा कस्टमर कहलाता है। जिसको अपन माल बेचते हैं ना, जैसे मान लो मैं हूँ, अपन ने किसी को माल बेचा तो वो अपना हो गया कस्टमर, और हम जिससे माल खरीदते हैं, जिसको माल बेचते हैं वो तो हो गया ग्राहक, और जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा हो गया विक्रेता, जिसे हम बोलते हैं सप्लायर। लेनदार, हम जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवा खरीदते हैं उसे लेनदार या ऋणदाता कहते हैं, क्योंकि उसे भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने किसी से संस्था या व्यक्ति से अपन ने माल खरीदा, उसका पेमेंट नहीं करके आए, उसको बोले हम 1 महीने बाद में दे देंगे या 20 दिन बाद में दे देंगे। तो जिससे अपन ने माल खरीदा, जैसे राहुल से अपन ने माल खरीदा, ठीक है, तो राहुल हमारा क्या हो गया? लेनदार। क्या हो गया? लेनदार, लेने वाला अपने से लेगा भविष्य में कि भैया मैं पेमेंट है उसको देना पड़ेगा, तो लेनदार हो गया ना अपना। देनदार, हम जिस व्यक्ति या संस्था को उधार माल बेचते हैं, अपन क्या है किसी और व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो उसे बोलते हैं देनदार। देनदार से भविष्य में राशि प्राप्त होती है, लेनदार से भविष्य में भुगतान करना पड़ता है, जबकि देनदार से भविष्य में राशि प्राप्त होती है। जैसे अपने कस्टमर को 5 लाख 2 लाख का, कस्टमर को 10,000 का माल बेचा, अब वो उधार ले गया, बोला 5 दिन बाद में दूंगा, अब भविष्य में वो अपने को भुगतान तो करेगा ही ना, तो कस्टमर अपना हो गया देनदार। ये ध्यान रखना, कस्टमर तो होता है डेटर,
ये शॉर्टकट में याद रख लो आप। कस्टमर तो होता है डेटर, मतलब देनदार, और सप्लायर होता है लेनदार मतलब क्रेडिटर। नोट लेन